हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है जॉन कीट्स की एक पोयम ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स ओमर। ये जो है पोयम ये एक सोनेट है और जॉन कीट्स ने इसको लिखा था अक्टूबर 1816 में। जॉन कीट्स ने जो है होमर का एक वर्क पढ़ा जिसको कि जॉर्ज चैपमैन ने ट्रांसलेट किया था। तो उसको पढ़कर जॉन कीट्स को कैसा लगता है, वो कैसा महसूस करते हैं, उसके बारे में जो है उन्होंने अपनी इस पोयम में लिखा है। ये एक पेट्रार्कन सोनेट है जिसे इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। इसमें जो है ऑक्टेव और सेस्टेट है। ऑक्टेव यानी कि 8 लाइन और सेस्टेट 6 लाइन। और इसकी राइमिंग स्कीम है ABBA CDC DCD। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी पोयम। मच हैव आई ट्रेवल्ड इन द रियल्म्स ऑफ गोल्ड। यहाँ पर जो है जॉन कीट्स कहते हैं मच हैव आई ट्रेवल्ड कि मैंने बहुत सारी यात्राएं की हैं इन द रियल्म्स ऑफ गोल्ड, ऐसे स्थानों की जहाँ पर बहुत सारा सोना है, बहुत सारा खजाना है। मैंने बहुत सी यात्राएं की हैं। मैं ऐसी ऐसी जगहों पर भी गया हूँ जहाँ पर कि बहुत सारा खजाना था। एंड मैनी गुडली स्टेट्स, और मैंने बहुत सारे अच्छे स्टेट्स देखे हैं। एंड किंगडम सीन, और बहुत सारे किंगडम देखे हैं। मैंने बहुत सारे राज्य देखे हैं, बहुत सारे किंगडम्स स्टेट्स देखे हैं जो कि बहुत अच्छे थे। बहुत सारे ऐसी जगह पर गया हूँ जहाँ पर कि बहुत सारा खजाना था। राउंड मैनी वेस्टर्न आइलैंड्स हैव आई बीन। राउंड मतलब मैंने यात्रा की है, नाव में बैठकर यात्रा की है, सेल किया है मैंने बहुत सारे वेस्टर्न आइलैंड को। पश्चिमी आइलैंड में मैं गया हूँ। हैव आई बीन, बहुत सारे जो है पश्चिमी आइलैंड वहाँ पर भी मैं गया हूँ, वहाँ पर भी मैंने यात्रा की है। विच बार्ड्स, जहाँ के कवि, बार्ड्स होता है कवि, इनफैलिटी विश्वास करते थे या अपना जो है फेथफुलनेस दिखाते थे, अपनी वफादारी रखते थे टू अपोलो, अपोलो के प्रति। अपोलो को वो गॉड मानते हैं और अपनी सभी पोएम्स में, अपने सभी वर्क्स में जो है वो अपोलो को एडमायर किया करते थे। अपोलो के लिए वो पोएम्स लिखा करते थे। अपोलो को वो मतलब अपने गॉड की तरह मानते थे। तो मैंने ऐसी जगहों पर भी गया हूँ। ऑफ वन वाइड एक्सपेंस हैड आई बीन टोल्ड। ऑफ वन वाइड एक्सपेंस यानी कि जो मैंने यात्राएं की हैं, ये जो मैंने बहुत लंबी लंबी यात्राएं की हैं, प्राय इन यात्राओं में हैड आई बीन टोल्ड, मुझे बताया गया है। किसके बारे में? द डीप ब्रॉड होमर रूल्ड एज इज डेमिसन, एक ऐसे इमेजिनेटिव वर्ल्ड के बारे में, एक ऐसे काल्पनिक संसार के बारे में जिस पर कि जो होमर थे वो राज्य किया करते थे। होमर जो है, होमर ने अपना ही एक काल्पनिक राज्य बना रखा था। या इसका मतलब यह है कि होमर का जो राज्य था वो उसकी कविताएं थी। तो होमर की जो कविताएं थी उनके बारे में मैंने काफ़ी सुना था। लेकिन क्या था कि जॉन कीट्स जो है वो नहीं पढ़ पाते थे उनको, क्योंकि जो होमर की पोएम्स थी वो ग्रीक में लिखी हुई थी, तो जॉन कीट्स उनको नहीं पढ़ पाते थे। जॉन कीट्स ने होमर के बारे में सुना था, होमर की कविताओं के बारे में सुना था, होमर के जो है वर्क्स के जो थे, उनके जितने भी वर्क्स थे सबके बारे में सुना था, बट वो उनको नहीं पढ़ पाते थे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे जो है होमर के उस रूल जो करते थे राज्य पर, उनके बारे में बताया गया था। येट लेकिन डिड आई नेवर ब्रीथ इट्स प्योर सेरिन, मैं कभी भी इसकी शुद्ध हवा में सांस नहीं ले पाया। मतलब मैं कभी भी इन्हें नहीं पढ़ पाया, मैं कभी नहीं जान पाया कि उनमें क्या लिखा था। टिल आई हियर, कब तक नहीं जान पाया? जब तक कि मैंने नहीं सुना चैपमैन को स्पीक आउट लाउड एंड बोल्ड, बोलते हुए ज़ोर ज़ोर से, बहुत ज़ोर से और बिल्कुल बहादुरी से बोलते हुए। इसका मतलब ये है कि जब तक जॉर्ज चैपमैन ने उनकी वर्क को, होमर के वर्क को ट्रांसलेट नहीं कर दिया, तब तक मैं नहीं जान पाया था कि होमर ने क्या लिखा है, होमर के वर्क में क्या है। हालांकि मैंने होमर के बारे में सुना बहुत कुछ था और मैं चाहता था उनके वर्क को पढ़ना, लेकिन नहीं पढ़ पाता था। लेकिन फिर जो है जॉर्ज चैपमैन ने उनको ट्रांसलेट किया और तब मुझे पता चला। देन फेल्ट, और फिर जॉन कीट्स को कैसा लगा? तो वो बताते हैं कि फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ, आई मानो मैं लाइक सम वाचर ऑफ द स्काईज, मैं उस एस्ट्रोनॉमर की तरह हूँ। यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, आकाश में जाते हैं, वो महसूस करते हैं वहन जब कोई न्यू प्लानट, कोई न्यू ग्रह, नया ग्रह,
स्विम्स इनटू हिज स्किन, बिल्कुल उनके पास से निकलता है। जब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा होता है और वो देखता है कि उनके पास से ही जो है कोई प्लैनेट गया है, तो वो बहुत खुश होता है, उसे बहुत खुशी महसूस होती है। तो जो फीलिंग्स वो उस वक्त फ़ील करता है, जैसा वो उस वक्त फ़ील करता है, वैसा ही जो है मैं महसूस कर रहा हूँ जब मैंने जॉर्ज चैपमैन के वर्क को पढ़ा, जो कि होमर की वर्क की ट्रांसलेशन थी। और लाइक स्टाउट कॉटेज, या फिर स्टाउट कॉटेज की तरह, व्हेन विद ईगल आइज ही स्टेयर्ड एट द पैसिफिक। जो कॉटेज थे उन्होंने जो है पैसिफिक ओशन को ढूंढने के लिए यात्रा की थी। तो कॉटेज जब पैसिफिक ओशन को ढूंढते ढूंढते उस पैसिफिक ओशन को वो मतलब पास पहुंच जाते हैं, उसको देखते हैं अपनी ईगल आइज से, अपनी जो है पैनी आँखों से, अपनी नुकीली आँखों से। जब वो पैसिफिक ओशन को देखते हैं तो उस वक्त जो है उनको बहुत ही अच्छा महसूस हुआ होगा। और वही जो फीलिंग है मैं आज महसूस कर रहा हूँ। मानो मैंने कोई पैसिफिक ओशन पा लिया हो, मानो मैंने कोई न्यू प्लानट पा लिया हो। एंड ऑल हिज मैन, और उसके सभी आदमी, किसके सभी आदमी? कोर्टेज के साथ जो सेलर्स गए थे, उसके सभी नाविक, उसके सभी साथी, लुक एट ईच अदर, एक दूसरे की ओर देखते हैं विद ए वाइल्ड सरमाइज, आश्चर्यचकित होकर। जब वो पैसिफिक ओशन पर पहुंच जाते हैं, उनकी जो खोज है वो पूरी हो जाती है, तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित रहते हैं। वो अपनी जो खुशी है उसको मतलब एक तरह से व्यक्त भी नहीं कर पाते। वो एक दूसरे को देख रहे हैं, वो उन्हें लगता है कि क्या वाकई में उनकी जो मंजिल थी उन्होंने पा ली। साइलेंट, वो चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं आश्चर्यचकित होकर। अपॉन ए पीक इन डेरियन, डेरियन के किसी पहाड़ की चोटी पर, डेरियन के किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर जब वो पैसिफिक ओशन को देखते हैं तो वो बहुत खुशी महसूस करते हैं। उनकी जो मतलब उसकी जो भावनाएं हैं वो हम व्यक्त नहीं कर सकते। तो वैसे ही जो है फीलिंग्स उस वक्त जॉन कीट्स महसूस कर रहे थे जब उन्होंने होमर के वर्क को पढ़ा, जॉर्ज चैपमैन के द्वारा ट्रांसलेट किया हुआ। तो ये थी पोयम जॉन कीट्स की।